इसके बाद आएगा सही है 1/16 भाग 1/15 15 से 13 आ जाएगा तो ये 350 सही है। यहाँ 14 से भाग देना है 1/14 है 14 से एक बार 8 बजेगा 14 से 6 बार 160 सही है। यहाँ 1/12 होता है इसका मतलब 12 से भाग देना है 460 सही है। मतलब अगर ये वैल्यू हमारे पास याद हो तो हम फटाफट इनको कर सकते हैं। अच्छा देखो एक बात सुन लो, जैसे हम a का b% निकाल सकते हैं वैसे ही a से b% बढ़ा भी सकते हैं। कि बढ़ाएं कैसे कि जैसे 20% बढ़ाना हो या 20% घटाना हो तो क्या करें। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो एक बार। जैसे सवाल आएगा दो तीन सवाल बता दो ना, दो सवाल बता दो। जैसे 5000 रुपए की एक शर्ट की कीमत 20% बढ़ चुकी है, ऐसा बोलेगा। ऐसा बोलेगा कि एक क्लास में 525 स्टूडेंट है, 20% स्टूडेंट और आ जाते हैं, 20% स्टूडेंट और आ जाते हैं तो 525 का 20% बढ़ा देना, बढ़ गए 20% बढ़ गए तो कितने लोग हो गए ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 20% बढ़ाना घटाना, या फिर कोई बोलेगा कि 16000 की एक टीवी खरीदी किसी ने, दुकानदार ने 20% प्रॉफिट में दे दिया तो प्रॉफिट का मतलब भी बढ़ाना ही होता है कि 20% बढ़ा कर दे दिया। ठीक है, बोल सकता है कि एक फोन है 25,000 रुपए का, एक दुकानदार ने उस पर 24% डिस्काउंट दे के बेचा है। 25,000 रुपए का फोन है, 24% का डिस्काउंट दे के बेचा है, 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया 19,000 में बेच दिया। 25,000 का 24% सीधा निकल जाए आपके वैसे तो फिर मजे आ जाए कि 25,000 का 24% कम करके दिया, डिस्काउंट देने का मतलब कम करके दिया है। वो बढ़ाए और घटाए कैसे, जैसे किसी भी वैल्यू को 20% बढ़ा रहे हैं इसका मतलब वो वैल्यू 120% हो जाएगी। 20% बढ़ाने का मतलब है क्योंकि परसेंटेज का बेस 100 है तो वैल्यू 120% हो जाएगी। किसी वैल्यू को 30% बढ़ा रहे हैं तो 130% हो जाएगी, किसी वैल्यू को 50% बढ़ा रहे हैं तो वो 150% हो जाएगी। अब देखो 150% का मतलब है 150 बटा 100 यानी कि 1.5 गुना हो जाना। 150% का मतलब 1.5 गुना हो जाना। किसी वैल्यू को 100% बढ़ाए तो वो 200% हो जाएगी यानी कि डबल हो जाएगी। 200% का मतलब कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। समझना आप, जैसे 80 वाली चीज को 100% बढ़ा रहे हैं, 80 का 100% कितना 80 को 80 बढ़ा रहे हैं तो कितना कर रहे हैं उसको 160 कर रहे हैं। या फिर यूं सोच सकते थे कि 100% बढ़ाने का अर्थ है वैल्यू को 100 प्लस 100% कर देना यानी कि 200% कर देना। तो 200% करने का मतलब 2 गुना कर देना, तो 80 को 2 गुना करके 160 कर देना है। इसी वैल्यू को 300% बढ़ाने का मतलब कितना आएगा, फिर 4 गुना कर देना। देखो 300% बढ़ाना और 300% निकालना इन दोनों में अंतर है। 300% बढ़ाने की बात कह रहा हूं मैं, तो आप समझना कि 300% बढ़ाने का मतलब है कि वो वैल्यू 100 प्लस 300% बढ़कर 400% हो जाएगी। 400% का मतलब 4 गुना हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे एक बात बताओ, 40% बढ़ाने का मतलब, अब आप यूं सोचना कि 600 का 40% कितना होता है, चलो 500 का 40% कितना होता है, 500 का मान लो, 500 का 40% कितना होगा, दिमाग में नहीं आ रहा तो सुन लो आप। 500 का 40% कैसे निकालोगे, 500 का 10% 50, 500 का 10% तो 40% 10% का 4 गुना होता है, 50 का 4 गुना 200 है ना। 500 का 40% बढ़ाने का मतलब है कि 500 को 200 बढ़ाकर 700 करना। सही है, बात समझ में आ रही है कि 500 को 40% बढ़ा रहे हैं, 500 को 40% बढ़ाने का मतलब है कि 500 का 40% निकालो 200 आएगा, 200 जोड़ो इसके अंदर 700 आ जाएगा। वही 500 को 40% कम करने का मतलब है कि 500 में से 200 कम कर दो, वैल्यू कितनी रह जाएगी, 300 रह जाएगी। एक तो ये बात समझना। अभी पहले बढ़ाने वाली बात बता रहा हूं, मैं लिखूंगा सारी बातें पर दिमाग में उतर जानी चाहिए, अब अच्छे समझ में आएगा आपके। 500 को 40% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब या तो 500 में 40% जोड़कर 500 का 40% 200 जोड़कर 700 निकालो,
या एक बात याद रखना कि 40% बढ़ाने का मतलब है 140% कर देना। कितना कर देना? 140%। तो 500 का 140%, 500 का 140%, जैसे इसका इतना परसेंट निकाल रहे हैं वैसे 500 का 140% भी निकाल सकते हो क्या? 500 गुणा 140 बटा 100, यही तो आएगा। अब ये बताओ 500 में 100 का भाग 5 बार जाएगा, 5 को 140 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7। तो 500 को 40% बढ़ाने का दो मतलब पता चले कि 500 का 40% निकालकर 500 में जोड़ दो। 500 का 40% निकाला 200, जोड़ दिया 700 आया, या 500 का सीधा 140% निकाल दिया। दोनों ही बातें हैं क्या? आया ना? 500 का 140% निकालना मतलब 500 गुणा 140 में 100 करना। 500 देखो सुन लो एक बार, ध्यान से सुनोगे दिमाग में उतर जाएगा। 500 गुणा 140 बटा 100, 500 का 140% कैसे निकालेंगे? 500 गुणा का मतलब गुणा 140%, 140% सीधे बटा 100, 500 गुणा 140 बटा 100। इस 100 से इस 500 काट देंगे, 5 बार कट जाएगा। 5 गुणा 140 करने पर 14 5 70 होता है, तो 700 ऐसा देंगे। तो 500 का 140% 700 होता है, ऐसे डायरेक्ट निकालो या 500 का 40% निकालकर 500 जोड़ो, दोनों ही बातें 500 को बढ़ाने वाली बातें हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज और समझना आप कि 40% का मतलब होगा 2/5, 20% का मतलब कितना है? तो 40% का मतलब क्या है? यानी कि 500 को 2/5 बढ़ा रहे हैं, 500 को 2/5 बढ़ा रहे हैं। तो दो तरीके से यहाँ भी सोच सकते हैं कि 500 में 500 का 2/7 जोड़ दो, 500 में 500 का 2/7 जोड़ दो, 500 का 2/7 2/5, 40% मतलब कितना है? 2/5। तो 500 में 500 का 2/5 जोड़ दो, तो 2/5, 500 गुणा 2/5 निकालिए, 5 से 500 बढ़ जाएगा 100 बार, 100 गुणा 2 करने पर 200 आएगा। 500 में 500 का 2/5 जोड़ेंगे तभी, यानी कि 200 जोड़ेंगे तो भी 700 आएगा। तो आप मतलब 40% को फ्रैक्शन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैं सारी वैल्यू लिखा हूं, अगर आप ध्यान रख रहे हो ना, इधर फोकस कर रहे हो, इसका मतलब दिमाग पे चित्र बनता है। और दिमाग में जब चित्र बनता है ना आपके 5, जैसे आप यूं सोच रहे हो ना 500 गुणा 2/7, 500 गुणा 2/5, तो 5 से 500 काटा 100 बार, 100 गुणा 2 किया 200। ऐसे जब चित्र बनाने में जाओगे दिमाग में तो आपको याद जल्दी होगा। हमेशा याद रखना, याद करने की सबसे बढ़िया टेक्निक कि आपको 1 या 2 बार में कोई चीज याद करनी है तो दिमाग पे चित्र बना लो उसका, दिमाग पे चित्र। जैसे मैं कहूंगा कि 57 से 1/7% का मतलब 4/7 होता है। आपने सुन लिया कानों से, दिमाग में अंकित नहीं हुआ। दिमाग में अंकित कब होगा? जब आप दिमाग में ऐसे देखोगे कि दिमाग में कालापन सा नजर आए और उसमें चमकीले सफेद अक्षरों से 57 ऐसे लिखा हो 1/7%। देखो ध्यान से, 57 सही 1/7% बराबर 4/7। ऐसे पूरा प्रॉपर अपनी राइटिंग में अगर आपने ऐसे लिख लिया और उसको 1-2 बार और ऐसे देख लिया, 57 सही 4/7%, 57 सही 1/7% का मतलब 4/7 है। 2-3 बार बोला लो, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% बराबर 4/7 है। तो आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। जितना अच्छे से चित्र बनता है दिमाग में उतना जल्दी याद होता है। तो आप कैलकुलेशन करते जाएं। अगर दिमाग को तेज करना है ना तो कैलकुलेशन बैठे बैठे करना। जैसे मैंने डेसिमल टेक्निक